एमपी साइंस में आपका स्वागत है। देखिए, एक जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। 3.5 लाख, फिर से एक बार सुन लीजिए, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू। यानी कि इसमें अब जो है कोई विलम्ब नहीं है और ऐसा आदेश हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं कौन कौन सा बात इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल में आंकड़ों की एंट्री का शिक्षा विभाग का आदेश जो है हो गया है। जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है उसमें अब आपको बहुत बढ़िया से देखिए क्या इसमें खबर आ रहा है कि राज्य पटना से ये खबर है, राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नियोजित शिक्षकों के आंकड़े इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होंगे। इससे संबंधित निर्देश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, नाम से तो परिचित होंगे, द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एवं उप विकास आयुक्त को दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 26 दिसंबर को सभी नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। मतलब कि राज्यकर्मी अब होंगे। इस हेतु एक परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा राज्यकर्मी ऐसा नहीं होइएगा। अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन अब जो है आपकी एक परीक्षा होगी। जितने भी नियोजित हैं उसमें होने पर नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी की सभी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। यदि आप उसमें सफल होते हैं तब आपको जो है हर तरह की सुविधा। तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को यहाँ पर पेंशन ही मिलने जा रहा है। ठीक है, क्या क्या होगा और आगे देख लीजिए क्या क्या आया है। मद्देनजर जिलाधिकारियों उप आयुक्तों को अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों के सभी आंकड़े हम भली भांति एकत्र करें और उसे ठीक तरह से सैनिटाइज करें। ठीक है, टोटल जितने भी डाटा है कलेक्शन का काम शुरू हो गया है। मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी जो है बिल्कुल अब जो है चालू हो गया। इस संबंध में विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष में ये आंकड़े डाले जाते हैं। इसके लिए जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वे ई शिक्षा कोष में नियोजित शिक्षकों के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़े डालें। आंकड़ों के डालने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम, ध्यान दीजिएगा, न्यू पेंशन स्कीम NPS के तहत भी आच्छादित किया जाना है। तो ये जो है अब आपको पेंशन ही मिलेगा यहाँ पर। और आंकड़े जितनी सटीकता से डाले जाएंगे विभाग को इनकी परीक्षा लेने में उतना ही सुगमता होगी। अब देखिए ये परीक्षा जो है जैसे ही इस शिक्षा कोष पर ये सब डाटा कलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी तेज़, मतलब कि जो है इस समय कार्य चल रहा है शिक्षा विभाग में, बहुत ही तेज़ी से, आप सोच नहीं सकते हैं। तो एग्ज़ाम कब होगा? यदि ये डाटा कलेक्शन हो जा रहा है तो जनवरी में भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये इतना ध्यान दीजिएगा। यदि जनवरी में नहीं हुआ तो फिर फरवरी में जो है मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपका नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो है डुगडुगी बज रही है, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का। तो जो लोकसभा चुनाव है यदि हो गया तब तो अप्रैल मई में संभावित है लोकसभा चुनाव। तो अब मान सकते हैं कि अप्रैल मई जो चुनाव है उसके बाद ही होगा, यानी कि जून जुलाई में। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ये सब संभावना है कि जनवरी तक यदि हो जाता है एग्ज़ाम तो ठीक है, नहीं हुआ तो फरवरी मार्च तो फिर एग्ज़ाम बीत जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम इंटर का और बोर्ड परीक्षा का 10वीं क्लास का। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव का जब ये हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है ये हो सकता है चुनाव के बाद। मतलब कि मई में तो चुनाव संभावित है, जून में जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के लिए बहुत